पहले भी हमने 10 तारीख को दिया था, उस समय भी, और यही आग्रह किया था कि भाई तुरंत जो है डिसॉल्व हाउस का, एक तो नैतिकता के आधार पर तो सरकार के चलने को वो नहीं है, औचित्य नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये नहीं देते हैं तो हाउस डिसॉल्व करके तुरंत फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही आज हम कह के आए। जब स्टेटस नहीं है, कोई नहीं बोला तो इसी वास्ते दोबारा आए हैं। हमने यही कहा उनको कि 10 तारीख को भी दिया था और ये परिस्थिति है, और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो कि इस किस्म की वो प्रदेश के लिए अच्छा नाम नहीं होगा, उसके इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, तो इस वास्ते तुरंत रिजॉल्व किया जाए। ऐसा है, सरकार के पास 41 अपने हैं, एक गोपाल कांडा जी हैं, एक नैनपाल राणा जी हैं, नैनपाल रावत, तो 43 हैं सरकार के पास, 1 by 1। उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमने आग्रह किया कोई एक्शन ले, उन्होंने कहा मैं इसको दिखाऊंगा। ये उनकी जिम्मेवारी है ना, लेके जाए, वो लेके जाए अपने भाई नंबर गेम। इसके अलावा कौन है उनके साथ? 43 के साथ नाम बताए कौन है उनके साथ? अभी 87 का है, जब तक किरण चौधरी इस्तीफा न दे ले या स्पीकर कोई फैसला न करे 87 का रहेगा। जब तक सदस्यता उनकी या तो इस्तीफा दे या रद्द हो। स्पीकर को दे दिया, ये उन्होंने दिया है स्पीकर। हमने कल ही अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के एक नोटिस जो है कानूनी प्रावधानों के साथ अंकित करके जो है कल ही अपना पत्र पार्टी की तरफ से दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कानून के निर्वाह करते हुए जो संविधान में प्रोविजन है उसको करते हुए हमने यही करी है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपनी मूल पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, और कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी भी अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है मूल पार्टी से, तो उसका कानून में प्रावधान है कि उसी समय से उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, सदस्यता निरस्त हो जाती है। उसी का उल्लेख करते हुए हमने अध्यक्ष महोदय को कल ही पत्र जो है सौंप दिया है। सर ये बताओ कि 10 तारीख को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, अभी भी दिया है, अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोगों का क्या करेंगे? हम तो फिर रखेंगे, अभी जो रास्ता है संविधानिक रास्ता वही अपनाएंगे। सरकार तो लोगों से तो गई, लोगों में तो जो है इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। अगर राज्यपाल नहीं लेते कोई फैसला तो कोर्ट का रास्ता भी अपने, कोर्ट का क्या जाएंगे? कोर्ट का क्या मानना? कोर्ट का किस लिए? अल्पमत की सरकार है, तो हम तो कह रहे हैं ना अल्पमत की सरकार है। अब राज्यपाल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो क्या फैसला देते हैं उसके बाद हम कोई विचार करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के पार्टी के संगठन में वो ज्वाइन करेंगे, किरण चौधरी के ज्वाइन करने के बाद बहुत दावा कर रही है। ये दावे खोखले कितनी बार हो चुके हैं इनके, खोखले दावों से क्या होता है? आज स्थिति क्या है इस बात की बात है, कल क्या पता कौन बीजेपी से आ जाए, कौन से। ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तो हमने डिसोल्यूशन मांग रहे हैं। आपने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव देखा होगा, चंडीगढ़ में कैसे मेयर चुनाव हुआ था, आपको क्या जैसा हरियाणा में भी लग रहा है क्या चीज? चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी स्थिति हरियाणा में बन सकती है क्या? आपको क्या लगता है? चुनाव तो लोग चुनेंगे, सरकार। अभी जो आप अभी तो हमने डिसोल्यूशन मांगा है, मेयर के इलेक्शन का सवाल थोड़ा ही। यहाँ चंडीगढ़ प्रकरण को रोकने के लिए तो उनसे इसको बर्खास्त वैसा मतलब हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ये तमाशा ना हो, उसके लिए डिसोल्यूशन मांगा हमने।
आपको बताना जरूरी नहीं है, हैं? क्यों बताएं, जब समय होगा बताएंगे। क्या ऐसा है, हमारे 38 MLA और एक्स MP पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी में, 42 के करीब। क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से नंबर तो है ही, नंबर बताया ना उनको, 43 है उनके पास तो ऑन रिकॉर्ड। अब और भी गुप्ता जी और भी तो सब पूछन दे, तू पूछता रहेगा यार, और कोई चांस दे यार, फिर और कोई नहीं पूछे, फिर आप पूछना है। किसने क्या क्या बात? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई, स्पीकर नहीं, ये तो कल स्पीकर नोटिस दूंगा मैं। वो कहेगा है जी, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस हाईकमांड करता है। ये बातें वहां कहनी चाहिए, कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई हो सकता है मेरे को कोई ग्राउज हो तो मैं तो वहीं जाके कहूंगा ना। मैं भी कह रहा हूँ, इंसाफ कौन करेगा? हाईकमांड करेगी ना, इंसाफ ही क्या होगा? जो भी फैसला हाईकमांड करता है सबको मान्य होता है। राज्यसभा सीट के लिए क्या समीकरण देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? देखिए, राज्यसभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास तो नंबर है नहीं। अगर नंबर 15 या 16 मेंबर और चाहिए, अगर कोई 16 आदमी एक निर्वाचन करके आ जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। है? नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं, मैं बता चुका हूं। मुख्य पक्षी है तो नंबर बगैर के नंबर पे क्यों लड़ेंगे हम? हाँ, अगर 16 आदमी हमारे पास एक होकर किसी का कंसेंसस बिल्ड करते हैं तो है? नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई अगर चाहेगा तो हम वो आए कब बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना, 16 आदमी जब तक नहीं होंगे, एक कंसेंसस फैसला नहीं होगा तो कांग्रेस खुद में नंबर नहीं है कांग्रेस के पास। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अब यार तो साफ कर लिया तो वो एक सवाल तो बार बार पूछ रहा है। हमारे साथ नहीं, हमारे वो है 3 इंडिपेंडेंट भी हैं हमारे साथ, लेकिन तो मतलब उसके अलावा जो फैसला करके जब वो इकट्ठा करके आ जाए, फैसला करके जब भी बात होगी ना, 14 आदमी हो रहे हैं तो फैसला होगा। 14-15 आदमी, 13-14 जो भी है नंबर, मतलब जितना हाउस होगा। नहीं होगा, वो हमारे वे कन्विंस करेंगे, वो पूरा हमारा नंबर है, कंसेंसस बनता है तो वी विल थिंक। कोई ऐसा प्रयास हो सकता है कि कोई कांग्रेस का ना होकर के कोई ऐसा आदमी को भेजा जाएगा? हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं, क्या फायदा? ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्या है? आप लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी का नतीजा चली गया है, गुटबाजी का नतीजा है किरण चौधरी आज भाजपा में चली गई और अभी भी अलग अलग जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, आज भी मैं कह रहा हूँ। क्या है वो तो उनसे पूछो क्यों है वो, उनसे पूछो क्या टिकट हाई कमांड ने दी है, मैंने नहीं दी।
कई दफा कह चुका आपको, तो हाई कमांड से नाराज होंगे फिर। अरे कितने पार्टी छोड़ के आगे क्या है उसमें, जो अपनी जिसको अपना फ्यूचर कहीं अच्छा लगता होगा चला जाएगा, अपने स्वार्थ में कोई कहीं जाए। अब कौन से परिवार की बात कर रहे थे वो, और परिवार का कब्जा कहाँ पे हो गया, कहाँ पता नहीं, उस कंट्राडिक्टी है ना। एक परिवार की बात कह रहे, एक परिवार को विस्थापित करने की बात कह रहे। कोई वो नहीं है, मेरे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ता। मैं उनकी इच्छा है, वो चलेगी, कोई बात नहीं। मनोहर लाल जी ने ये बोला जब ज्वाइनिंग हुई ना सर, मनोहर लाल जी ने बोला कि किरण चौधरी की आत्मा पहले से बीजेपी में थी, शरीर जो है अब जो है। तो वो तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता। मनोहर लाल जी कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उनको थोड़ा कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी झूठ बोल रहे हैं, सच्ची कह रहे होंगे। आपको भी लगी कोई ऐसी बात कि वो बीजेपी के लिए मन से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात कही नहीं, लगती तो मैं कह देता। राज्यसभा चुनाव में उनकी भूमिका साफ थी, पिछला राज्यसभा चुनाव में भूमिका साफ थी, राज्यसभा चुनाव में पिछला हुआ उसमें किरण चौधरी की भूमिका क्या साफ थी? ये अध्यक्ष जी बता देंगे आज का। आप बता दीजिए अध्यक्ष जी। वो जवाब तो उन्होंने दे दिया। खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई आत्मा हमारे साथ थी, जो अभी आपने पूछा, वहां तो शरीर ही था। तो और उन्होंने ये कह दी कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी तो है नहीं। तो वो तो पहले क्वेश्चन है, मैंने तो कहा है कि राज्यसभा में क्या डील हुई है वो तो वही बता सकती है। बस। और वो तो अजय माकन जी ने भी स्पष्ट कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, सारे प्रेस के साथ। सोशियो इकोनॉमिक नंबर दिए जा रहे थे, उस पर जो है वो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो सरकार कर रही है। किस तरीके से देखिए ये सरकार जो है, इसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं और वो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है, या पेपर लीक हो जाता है, या एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, या एसएस कमीशन के चेयरमैन की रिकॉर्डिंग पकड़ी जाती है। मतलब इस सरकार ने नौकरियां ऐसे बेची है जैसे परचून की दुकान में। ये जो रोजगार निगम जो बना रखा है, नीट का अभी अब नेट देख लिया, नीट देख लिया, क्या हो रहा है। और नेट का कैंसिल कर दिया। हाँ, नेट तो कैंसिल हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, नहीं हरियाणा में कितने पेपर लीक हो चुके, कितने पेपर लीक हो चुके, कितने कैंसिल हो चुके। और ये जो रोजगार निगम बना रखा है उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। है जी, एमएसपी पे इजाफा किया। अच्छा है, जितना इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ी है उसके मुकाबले में ना काफी है। कल प्रधानमंत्री जो है वो योगा करने जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री की ये विजिट एक इलेक्टोरल कनेक्ट बन रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चाएं कि समाजवादी पार्टी जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो कर रही है। उसको क्या इस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है? हमारी किसी से बातचीत नहीं है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से बात हुई है। दिलीप बत्रा साहब ने खुद माना है क्या? कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है। अरे राष्ट्रीय स्तर की बात है, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। ऐसा है, ये राष्ट्रीय स्तर का अलायंस है, समाजवादी के साथ भी है। यार
राष्ट्रीय स्तर का अलायंस समाजवादी के साथ भी है, आपके साथ भी है। हरियाणा में भी किसी के साथ अलायंस नहीं है। थैंक यू। चाय पी के जाना, हमारी फ्लाइट है, हम दौड़ेंगे। पूछना भी पूछना। क्योंकि वर्तमान समय में सदन की संख्या 87 है, इसलिए मौजूदा सरकार अल्पमत में है। स्पष्ट है कि अगर वर्तमान सरकार खरीद फरोख्त व अन्य असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल ना करे तो उसके पास सदन में बहुमत नहीं है। महामहिम महोदय, आप राज्य में संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और संविधान की गरिमा व पवित्रता को बरकरार रखें। आपसे यह भी अनुरोध है कि राज्य के लोगों को बहुमत की सरकार चुनने का अवसर प्रदान करने के लिए विधानसभा चुनाव करवाने हेतु जरूरी कानूनी आदेश पारित करें। ये पहले भी हमने 10 तारीख को दिया था, उस समय भी, और यही आग्रह किया था कि भाई तुरंत जो है डिसॉल्व हाउस का, एक तो नैतिकता के आधार पर तो सरकार के चलने को इनको वो नहीं है, औचित्य नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये नहीं देते हैं तो हाउस डिसॉल्व करके तुरंत फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही आज हम कह के आए। जब स्टेटस नहीं है, कोई नहीं बोला तो इसी वास्ते दोबारा आए हैं। हमने यही कहा उनको कि 10 तारीख को भी दिया था, और ये परिस्थिति है। और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो कि इस किस्म के वो प्रदेश के लिए अच्छा नाम नहीं होगा, उसके इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, तो इस वास्ते तुरंत रिजॉल्व किया जाए। ऐसा है, सरकार के पास 41 अपने हैं, एक गोपाल कांडा जी हैं, एक नैनपाल राणा जी हैं, नैनपाल रावत, तो 43 हैं सरकार के पास, 1 by 1। उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमने आग्रह किया कोई एक्शन ले, उन्होंने कहा मैं इसको दिखाऊंगा। ये उनकी जिम्मेवारी है ना, लेके जाएं, वो लेके जाएं अपने भाई नंबर गेम। इसके अलावा कौन है उनके साथ? 43 के साथ नाम बताएं कौन है उनके साथ? अभी 87 का है, जब तक किरण चौधरी इस्तीफा न दे ले या स्पीकर कोई फैसला न करे 87 का रहेगा। जब तक सदस्यता उनकी या तो इस्तीफा दे या रद्द हो। स्पीकर को दे दिया, ये उन्हें दिया है स्पीकर। हमने कल ही अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के एक नोटिस जो है कानूनी प्रावधानों के साथ अंकित करके जो है कल ही अपना पत्र पार्टी की तरफ से दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कानून के निर्वाह करते हुए जो संविधान में प्रोविजन है उसको करते हुए उनको हमने यही करी है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपनी मूल पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, और कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी भी अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है मूल पार्टी से, तो उसका कानून में प्रावधान है कि उसी समय से उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, सदस्यता निरस्त हो जाती है। उसी का उल्लेख करते हुए हमने अध्यक्ष महोदय को कल ही पत्र जो है सौंप दिया है। अच्छा सर, ये बताओ कि 10 तारीख को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था राज्यपाल महोदय को, अभी भी दिया है, अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोगों का क्या करेंगे? हम तो फिर रखेंगे, अभी जो रास्ता है संविधानिक रास्ता वही अपनाएंगे।
सरकार तो लोगों से तो गई, लोगों में तो जो है इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। अगर राज्यपाल नहीं लेते कोई फैसला तो कोर्ट का रास्ता भी अपने कोर्ट का क्या है? कोर्ट का क्या मानना? कोर्ट का किस लिए? ये अल्पमत की सरकार है तो हम तो कह रहे हैं ना, अल्पमत की सरकार है। अब राज्यपाल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो क्या फैसला देते हैं, उसके बाद हम कोई विचार करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई हमारे नेता जो है पार्टी के संगठन में वो ज्वाइन करेंगे। किरण चौधरी के ज्वाइन होने के बाद भाजपा और दावा कर रही है ये दावे खोखले कितनी बार हो चुके हैं इनके, खोखले दावों से क्या होता है? आज स्थिति क्या है, इस बात की बात है। कल क्या पता कौन बीजेपी से आ जाए, कौन से। ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तो हमने डिसोल्यूशन मांग रहे हैं। आपने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव देखा होगा और चंडीगढ़ में कैसे मेयर चुनाव हुआ था, आपको क्या जैसा हरियाणा में भी लग रहा है तो काफी ऐसी चीजें बढ़ती है? क्या चीज? चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी स्थिति हरियाणा में बन सकती है क्या, आपको क्या लग रहा चुनाव तो लोग चुनेंगे, सरकार। है? अभी जो आप अभी तो हमने डिसोल्यूशन मांगा है, मेयर के इलेक्शन का सवाल थोड़ा ही यहाँ। चंडीगढ़ प्रकरण को रोकने के लिए तो उनसे वैसा इसको बर्खास्त वैसा मतलब हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ये तमाशा ना हो, उसके लिए डिसोल्यूशन मांगा है हमने। आपको बताना जरूरी नहीं है, हैं? क्यों बताएंगे, जब समय होगा बताएंगे। क्या लगता है पार्टी को नुकसान होगा सर इससे? क्या पार्टी को नुकसान होगा किरण चौधरी की पार्टी छोड़ने से? ऐसा है, हमारे 38 MLA और एक्स MP पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी में, 42 के करीब। क्या पार्टी कांग्रेस। आपने देखा कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो राज्यपाल से 10 तारीख को भी मिले थे, और अब किरण चौधरी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आक्रामकता दिखाई है, राज्यपाल से मिले हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भाजपा की सरकार के पास सरकार चलाने की नैतिकता नहीं है, इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वहीं देखना होगा कि राज्यपाल इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बता दें कि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल किया था, उसके 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से किरण चौधरी के जाने के बाद और बादशाहपुर विधानसभा से राकेश दौलताबाद की सीट खाली होने के बाद नियमों में क्या परिवर्तन आता है, और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय के अंदर दावा कर रहे हैं कि सरकार गिरी हुई है, सरकार अल्पमत में चल रही है, तो देखना होगा कि क्या भाजपा की सरकार को बिना चुनाव के भी, चुनाव से पहले भी हुड्डा कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने के लिए वो अपनी सरकार ला पाएं और पूरी अपनी सरकारी मशीनरी को अपने साथ ले पाएं, जिससे कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों में उस मशीनरी का इस्तेमाल करके आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता के बीच में पहुंचकर अपनी उपलब्धियों को गिना सके। देखना होगा कि नायब सिंह सैनी की सरकार किस तरीके से इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने में कामयाब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां नायब सिंह सैनी के पास मनोहर लाल खट्टर का 10 साल का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को बहुत अच्छे से देखा भी है और हरियाणा की सभी नेताओं से उनका अच्छा संपर्क भी है, तो देखना होगा कि किस तरीके से मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी जी आपस में तालमेल बिठाकर हुड्डा के इस चक्रव्यूह से, इस पूरी इस परिस्थिति से निकाल पाएंगे भाजपा को। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 5 सीटों पर भाजपा को संतोष करना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 2019 के चुनावों में पूरी की पूरी 10 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन वहीं 2024 के चुनाव में 5 सीट से ही भाजपा को संतोष करना पड़ा। इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि विधानसभा में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में चले जाएं। इसीलिए पूरी तरह से दोनों ही पार्टियां आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं जनता के साथ, कि किस तरीके से किन मुद्दों को उठाएं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में कुछ मुद्दों को छोड़ दिया गया था, या फिर हम कहें कि कुछ मुद्दे राष्ट्रीयता के नाम पर हावी हो गए थे, उन मुद्दों को वहीं रोककर इस तरीके की तैयारी की जाए जिससे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपना खोया हुआ
पीछे सत्ता का जो समय है उसको वापस ला सके। और वहीं बीजेपी भी एक पूरी कोशिश करेगी कि हरियाणा के अंदर जो वो 10 साल से सरकार चला रही है उसको कंटिन्यू करते हुए तीसरे टर्म में भी वो अपनी सरकार लेकर आए। वहीं हम आपको बता दें कि राजनीति के अंदर हमेशा हर जगह से रास्ते खुले होते हैं और हर कोई कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से कैसे भी अपने राजनीतिक साथियों का कुंभा बढ़ाए और आने वाले समय में उस काम को करने में आसानी से उस काम को कर भी पाए। जिस तरीके से अभी पत्रकार ने पूछा भी कि क्या दुष्यंत चौटाला के साथ भी आपके साथ संपर्क चल रहा है, तो उस पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शांत रहे, क्योंकि राजनीति में ऐसा माना जाता है कि कब कौन किसका साथ दे दे इसका कभी भी कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर अभय चौटाला ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हुड्डा की सरकार की चाबी, यदि हम कहें कि जिस तरीके से सरकार की सत्ता की चाबी पिछली बार दुष्यंत चौटाला के हाथ में थी, इसीलिए अभय चौटाला कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में त्रिकोणीय विधानसभा हरियाणा के अंदर देखने को मिले। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं हरियाणा से अभय चौटाला आने वाले समय में 2024 विधानसभा चुनावों के बाद उनके हाथ में चाबी ना हो कि वो जिस पार्टी का साथ दें उसी की सरकार बने। इससे बचने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही बड़ी पार्टियां इस बात की कोशिश करेंगी कि इस चुनाव के अंदर वो पहले से ही गठबंधन कर लें, बाद में कहीं किसी विपरीत परिस्थिति को देखने ना पड़े। और इसीलिए आज हरियाणा में हुड्डा पूरी कोशिश कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से राज्यपाल को मनाया जाए और कहीं ना कहीं सरकार को भी गिराया जाए, क्योंकि बार बार नैतिकता की बात हो रही है राजनीति के अंदर, कभी भी कोई नैतिकता नहीं चलती है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी भी कोई अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है, कोशिश करता है कि वो लंबे समय तक अपनी सरकार चलाए या फिर अपना कार्यकाल पूरा करे। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जिस तरीके के समीकरण बनते चले जा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावों में जाने से पहले ही बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। और अगर ये झटका देने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब हो गए तो निश्चित ही आने वाले समय में अपने पक्ष में वो परिणाम को भी ले जा सकने की हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक बार कहीं कामयाबी मिल जाए तो निश्चित ही वो हमेशा ये मानता भी और पूरी मेहनत के साथ काम भी करता है कि अब उसको कामयाबी मिलने ही वाली है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारी सफलता तो मिली ही है, जिस 2019 में जिस तरीके के परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीतकर हरियाणा के अंदर दिए थे, वहीं इस बार 5 सीटें खो दी हैं। और ये माना जा रहा है कि यही 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं उसी का गुस्सा वो विधानसभा के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और निश्चित ही हरियाणा की जनता से ये उम्मीद लगाएंगे कि वो हरियाणा के लिए जितने काम उन्होंने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में किए थे उनको वो और अच्छे से करेंगे। और इसी के लिए वो हरियाणा की जनता से मैंडेट भी मांगेंगे, जिसमें कि हरियाणा के जितने भी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ते हुए अभी जनता के जितने मुद्दे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज बब्बर भी जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर जनता के मुद्दों के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर वो इस तरीके की उम्मीद जगा रहे हैं कि अभी तक जनता जिस तरीके के कामों को चाहती थी वो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में कहीं भी पीछे रह गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस तरीके का काम आगे बढ़ा तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में भाजपा को बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि हरियाणा के अंदर भाजपा जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, ऐसे में अपने तत्कालीन विधायकों को भाजपा ये उम्मीद जरूर लगाएगी कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं, जिससे कि जनता से मिले और जनता की जो समस्याएं हैं उनको आसानी से दूर किया जा सके। क्योंकि जब तक जनता की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा निश्चित ही आने वाले समय में भाजपा को राजनीति के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि नेता बाहर से तो आ सकते हैं, लेकिन यदि जनता की समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, जनता की समस्याओं को समझा नहीं जाएगा, तो निश्चित ही सरकार आने वाले समय में जो पिछले 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी है उसको कहीं ना कहीं नहीं संभाल पाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा की सरकार हरियाणा से चली जाए। और इसी के लिए पूरी कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के 2 धड़े माने जा रहे थे, जिसमें कि एक धड़े में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे धड़े में एसआरके ग्रुप को माना जाता है, जिसमें कि तीनों में से अगर हम बात कर लें, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और
किरण चौधरी। तो अब हम बात करें कि किरण चौधरी अभी भाजपा के अंदर आ गई हैं। रणदीप सुरजेवाला पिछले कुछ समय से राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। और वहीं बात करें शैलजा की, तो आज के समय में शैलजा लोकसभा प्रत्याशी थी लोकसभा चुनाव में, तो अब वो सांसद है निश्चित ही। आज के समय में हरियाणा के अंदर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे मजबूत दावेदारी, सबसे तेज दावेदारी, सबसे पहली दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए हो गई है। जिस तरीके से किरण चौधरी भाजपा के अंदर आई है, उससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को व्यक्तिगत बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। जिन 6 से 7 सीटों पर किरण चौधरी अपना प्रभाव रखती थी, उन्हीं के लिए वहां पर वो टिकट की दावेदारी करती थी अपने ही प्रत्याशियों के लिए। तो इस बार कहीं कांग्रेस में इस तरीके की कोई भी बात नहीं होगी, और जो बात किरण चौधरी अपनी कांग्रेस में बड़ी दमखम के साथ रखती थी, वो इस बार अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर वो नहीं रख पाएंगी, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस के प्रति कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के अंदर कद बढ़ गया है। देखना होगा कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पूरे प्रकरण को अपने फायदे के लिए काम कर पाते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से राज्यपाल से वो मिलकर आए हैं, अगर वो इसमें भी कामयाब हो जाते हैं और सरकार को कोई भी हिट करने में वो कामयाब होते हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस उनको आगे और ज्यादा फ्री हैंड देगी। और निश्चित ही जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिलेगा तो आने वाले परिणाम भी कुछ बदले जा सकते हैं। इस तरीके से हुड्डा इसीलिए काम करेंगे, और आने वाले समय में ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फ्री हैंड यहाँ से देने वाली है। जिस तरीके से दो धड़ों की बात करें, एसआरके ग्रुप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप, अब कहीं ना कहीं एसआरके ग्रुप को बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो देखना होगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय में अपनी जो सीएम पद की दावेदारी है उसके लिए जनता के बीच में जाकर किस तरीके से जनता को अपने कामों के बारे में बता पाएंगे, और क्या जो जिस तरीके से आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिले, क्या राज्यपाल उनकी बातों को सुनकर, समझकर, देखकर आगे भाजपा की जो इस समय प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, या फिर सरकारी नियमों के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अल्पमत में है। देखना होगा आने वाले समय में क्या राज्यपाल फैसला लेते हैं हरियाणा की सरकार के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।